हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IBACIO का जो आप लोगों ने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है, जो कि 18, 19 और 20 तारीख में हुआ है और करीब करीब ये 9 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो इसका जो प्री का एग्ज़ाम है यानी टायर 1 का, वो तो हो चुका है। अब आप लोगों को इसका इंतज़ार है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। बहुत सारे लोगों को अभी भी मतलब कि डाउट है कि वो टायर 2 की तैयारी करें या फिर ना करें, और आंसर की इसकी कब तक आ सकती है। ये 3 प्रकार के यहाँ पर डाउट जो है आप लोगों के मन में इस समय चल रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं और साथ में ये भी बताएंगे कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। तो आप लोग के अगर इस बीच में मार्क्स आने के आपकी संभावना अगर लगती है तो आपको टायर 2 की तैयारी भी जरूर करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करें। अगर तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब इसका एग्ज़ाम हो रहा था तो यहाँ पर इंग्लिश और मैथ और जो रीजनिंग का सेक्शन है वो तो तीनों इजी आ रहा था, लेकिन यहीं पर जो जीए यानी कि जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन था और साथ में जो जीएस यानी कि जो आपका जीके का पोर्शन था, वो हर शिफ्ट में डिफ़िकल्ट देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि किसी एक शिफ्ट में, हर शिफ्ट में ये 2 सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट आए हैं और 3 सब्जेक्ट ईजी आए हैं। इस वजह से क्या हो रहा था कि जो एक्सपेक्टेड यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड अटेम्प्ट कर पा रहे थे, वो मुश्किल से ये करीब 70 के करीब ही वो लोग कर पा रहे थे। उसमें भी बहुत सारे लोग तुक्का भी मार के यहाँ पर काम चला रहे थे, ऐसा जरूरी नहीं था कि वो एक्यूरेट ही कर रहे थे। तो अगर हम लोग इस हिसाब से अगर देखें तो सबसे पहले मैं तो आपको ये दिखाऊंगा कि जो लास्ट ईयर यानी कि 2017 में जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, और उसी के अनुसार हम लोग इस बार अनुमान लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो देखिए, IB जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले तो वो कट ऑफ जारी करता नहीं है। तो ये कट ऑफ कैसे पता लगी है? ये एक अनुमान से लगी थी कि हुआ क्या था कि जिन लोगों का जैसे कि UR है, जो जनरल कैटेगरी के लोग थे 2017 में, तो उनके जिनके भी 65 मार्क्स आए थे उनको टायर 2 में एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया गया था। ऐसे ही OBC में 60 मार्क्स जिसके थे उसको भी बुलाया गया था। ऐसे ही सेम इन दोनों कैटेगरी के लिए भी बुलाया गया था। तो इसी के एक अनुमान के अनुसार ये लगाया गया था कि जिन लोगों के 65 मार्क्स है उन्हें बुलाया गया। इसका मतलब यही है कि 65 नंबर इसके कट ऑफ गए हैं, क्योंकि IB जो है अपने कट ऑफ को रिलीज नहीं करता है, इसलिए एक अनुमान के तहत ये हुआ था। तो देखिए, 2017 में इसका कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की गई थी वो 65 गई थी, OBC 60 गई थी और SC और ST को 50-50 कट ऑफ इसकी गई थी, जो कि टायर 1 का था। जिन लोगों ने इसे क्वालिफाई किया फिर वो टायर 2 में गए। टायर 2 में जब कट ऑफ हुई तो वहाँ जनरल की कट ऑफ जो है 30 नंबर थी, जो कि आउट ऑफ 100 में बनी थी। होता एग्जाम 50 मार्क्स का ही, लेकिन जो कट ऑफ बनी थी वो आउट ऑफ 100 में बन गई थी। और फिर 25 मार्क्स OBC का, 20 SC का और 20 ST का। तो इस प्रकार से इसकी जो कट ऑफ थी वो टायर 2 की थी। तो इस बार जो आपको यहाँ कट ऑफ हो सकती है तो वो चलिए अब मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, जो कि आपकी यहाँ पर जो IBACIO एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो 2021 के एग्ज़ाम की है, तो वो आपकी कुछ यहाँ पर इस प्रकार रहेगी। चलिए मैं पेन बदल लेता हूँ, वाइट कलर ले लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ होगी वो जनरल कैटेगरी के लिए 59 to 64 रह सकती है, इसी बीच में रहने वाली है। अब चाहे वो 64 हो, 63 हो, कुछ भी हो, लेकिन इसके बीच में ही ये आपकी जनरल की कट ऑफ रहेगी। साथ में इस बार एक और कैटेगरी जुड़ गई है जो कि EWS है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो कि जनरल कैटेगरी के जो यानी कि गरीब छात्र होते हैं उनके लिए जो 10% आरक्षण गवर्नमेंट ने किया था। तो 57 to 61 AWS की कट ऑफ यहाँ रह सकती है। OBC की वहीं 56 से लेकर 60 के बीच यहाँ वेरी करेगी, और साथ में यहाँ SC कैटेगरी के लिए 53 से 56 रह सकती है, और ST के लिए 48 से लेकर 52 यहाँ पर आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये इसके पूरे चांसेस है इस बार कट ऑफ रहने के, और इसी बीच में आएगा क्योंकि गुड अटैम्प्ट जो है वो करीब अप्रॉक्स 70 थे, और उसमें कई क्वेश्चन लोगों ने गलत भी किए हैं जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर आए थे। ऐसा नहीं है कि पूरा ही इन्होंने सही किया। तो जो 1/4 का इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर हम उस सब के हिसाब से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अगर ज़्यादा जाती है तो 64 के अराउंड ही ये रहने वाली है। तो इसलिए आप लोग, अगर आपका इतने के बीच में स्कोर आ रहा है तो आप लोग टायर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि IB ने आप लोगों ने देखा कि कितने जल्दी उन्होंने प्री एग्ज़ाम की डेट दे दी और एग्ज़ाम करा भी लिया। तो वो टायर 2 के लिए भी ज़्यादा देर नहीं करेंगे। वो SSC या रेलवे नहीं है कि जो 1.5 2 साल तक लटकाए रहें। तो एक एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द देखने को भी मिल सकता है। तो ये आप लोग अभी से तैयारी करने, वरना बाद में टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है, ऐसे और राइटिंग वगैरह।
तो इसलिए उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी आंसर की कब तक आएगी, जो कि ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो देखिए इसकी आंसर की के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए ये इसकी जो आंसर की है 1 हफ्ते के अंदर आ जाया करती है। उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 20 तारीख को इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ये 25 फरवरी तक इसकी आंसर की जो देखने को मिल सकती है, जिसमें से 22 फरवरी तो आज ही हो चुकी है। यानी कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको इसकी आंसर की देखने को मिल सकती है। और जब आप आंसर की देख लेंगे तो आप और श्योरिटी आ जाएगी कि आपके मार्क्स जो है 1/4 की जो निगेटिव मार्किंग है उसके बाद जो है वो कितने बन रहे हैं। अगर इस जो मैंने आपको ये कट ऑफ का दिखाया अगर उसके बीच आते हैं तो आप लोग इसकी तैयारी जोर तोड़ से एकदम शुरू कर दीजिए और अगला एग्ज़ाम देइए, क्योंकि यहाँ क्या होगा कि 2000 टोटल वैकेंसी है, उसका जो 10 टाइम्स है उसका 10 टाइम्स जो है यानी कि 20,000 लोगों को यहाँ टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। फिर टायर 2 जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसके 5 टाइम लोगों को यानी कि 10,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस होने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी और आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए बाकी दोस्तों तक, और अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ जॉब वैकेंसीज़ के बारे में बात करते हैं, साथ में ये इस प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके एनालिसिस भी करते हैं और भी काफ़ी सारी एजुकेशनल न्यूज़ के बारे में बात करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर या कोई नई न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।